हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों आज की जो क्लास है आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी मैथ 2025। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं सभी जो चैप्टर हैं सभी में से हम क्वेश्चन को अपना निकाल के प्रीवियस हैं वैसे भी हैं तो उनको आप लोगों के सामने ला रहे हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर जो मेरा पहला क्वेश्चन है यह है पार्टनरशिप का लगभग देखो देखने में बड़ा होता है लेकिन आसान बहुत होता है। ठीक है। पार्टनरशिप का मतलब उस दिन हम बता दिए थे कि कोई आप हैं, जैसे मान लीजिए, और आपका कोई दोस्त है, कुछ पैसे मिला के आप और कुछ पैसे आपका दोस्त, तो कुछ दिनों के लिए आप कोई बिजनेस या कुछ व्यापार करते हैं तो उसमें दोनों लोगों का जो प्रॉफिट होता है, टाइम भी जो लगता है और प्लस जो आप पूंजी लगाते हैं, दोनों का मिला के मल्टीपल करके हमारा क्या प्राप्त होता है, प्रॉफिट प्राप्त होता है। देखो 2 मिनट लेते हैं, क्वेश्चन अभी बताते हैं, पहले देख लो थोड़ा सा नियम। इसमें होता क्या है, पार्टनरशिप में मेन मूल चीज क्या क्या है। देखो पार्टनरशिप में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 होता है हमारा, नोट कर लेना, पूंजी। ये है पूंजी जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिटल बोलते हैं। सेकंड नंबर होता है हमारा समय। क्या होता है, समय अर्थात टाइम। ठीक है, टाइम। और तीसरा हमारा क्या होता है, मेन होता है लाभ। इसको ऐसे लिख दो, लाभ। ठीक है, ये हमारा ये होता है। तो यहाँ पर फाइनली क्या होता है, यहाँ पर ये जानना जरूरी होता है, पूंजी गुणे समय बराबर हमारा लाभ। ठीक है, लाभ होता है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ होगा कैपिटल गुणे टाइम बराबर प्रॉफिट जो है। ठीक है, प्रॉफिट ये आपको पता होनी चाहिए पूरा, पूंजी, समय और प्रॉफिट जिसको कहते हैं हम लाभ। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, ज्यादातर ये क्वेश्चन जो हमारे होते हैं ज्यादातर रेशियो में बनते हैं। रेशियो का मतलब है अनुपात से रिलेटेड है और रेशियो में है भी, तो इसको आप नोट कर लेना। दिख रहा सही? हाँ। तो यहाँ पर जो है ये आपको पता होना चाहिए। आप इसको थोड़ा सा कहीं ऐसे लिखते रहा करो, जब लिखते रहोगे खुद आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको थोड़ा टाइम भी हम देंगे। देखो P, Q तथा R क्रमशः 7:4:9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। मतलब 3 लोग हैं, ये अपने अपने अनुपात में पैसा लगाते हैं। समझो, यदि वह वर्ष के अंत में वह कुल रुपए 6,680 रुपए का लाभ कमाते हैं तो P तथा Q का मिलाकर कुल कितना लाभ या हिस्सा होगा। लाभ ना समझो, हिस्सा। देखो यहाँ पर जो है एक बात और ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर क्या रखना है, बोला क्या है यहाँ पर, देखो वर्ष के अंत में अर्थात तीनों लोगों का मतलब एक ही साथ बिजनेस स्टार्ट किए हैं, ये नहीं है। इसमें होता भी है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं कि जैसे हम बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो मेरा कोई दोस्त आके, हम 6 महीना हो गया है हमारा बिजनेस शुरू हुई, अब 6 महीना बीत गया मुझे बिजनेस करते हुए अकेले, अब कोई आके हमसे ऐड हो रहा है तो वहां पर इक्वल टाइम नहीं होगा। हमारा जो है जो शुरू से रहेगा वो टोटल टाइम होगा और जो हमारा मित्र आ रहा है बाद में जुड़ रहा है उसका टाइम वहां से शुरू होगा। ये ध्यान देखना, यहाँ पर लिखा है वर्ष के अंत में, इसका मतलब है कि तीनों का वर्ष क्या है, शुरू से है, अंत बोल दिया तो इसका मतलब वर्ष पूरा हो गया तीनों का, ये ध्यान देना है। ठीक है, इसका मतलब 1 वर्ष लग रहा है, यहाँ वर्ष की जिक्र नहीं है, मतलब कि 2, 4, 5 ये साल, वर्ष के अंत बोल दिया तो इसका समझिए मतलब 1 वर्ष। ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन देखिए और पढ़िए।
चलिए बताते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पर इनका बनाओ रेशियो, पी क्यू और आर, इनका रेशियो ही बना के हम ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमारा होता क्या है, पूंजी। पूंजी हमारी कितनी है, हमारी पूंजी क्या है, हमारी पूंजी है 7:4:9। इसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में पूंजी या कैपिटल। ये हमारा पूंजी या कैपिटल होता है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है वर्ष के अंत में अब होता है टाइम, तो टाइम की बात है तो एक वर्ष यहाँ पर भी, एक वर्ष यहाँ पर भी, एक वर्ष यहाँ पर भी, क्योंकि वर्ष के अंत में बोल दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। नीचे क्या होता है, प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो हमारा होगा वो होगा प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर गुणा कर लेंगे, पूंजी और समय को गुणा करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, प्रॉफिट प्राप्त होता है, ठीक है। यह हो जाएगा 7 × 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 9, ठीक है। ये भी आ गया। अब इसको देखो, अब यहाँ पर कह रहा है तीनों का ये निकल गया प्रॉफिट, और लाभ तीनों, वह तीनों कितना कमा रहे हैं, इतना। तो तीनों को मिला के हमें करना पड़ेगा ना। तो तीनों को हम मान रहे हैं, मान लो इसको 7R, इसको 4R, इसको मान लो 9R, क्योंकि मुझे ये राशि में बनाना पड़ेगा, वास्तविक राशि में। तो क्या हो जाएगा, तीनों का मिला के तो हो जाएगा 7R + 4R + 9R बराबर कितना कमा रहे हैं, 6080 रुपए, ठीक है। तो 7 4 11, तीनों को जोड़ेंगे, 7 4 11 और 9 20R, तो हो जाएगा 20R बराबर, ये इतना हो गया। R बराबर कितना हो जाएगा, 6680/20, ठीक है। दिख रहा है बढ़िया, हाँ दिख रहा है। अब यहाँ पर हम इसको काटते हैं तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, R बराबर 6680/20, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर बचा कितना, R बराबर 668/2, इसको भी काटो, कितना हो जाएगा 3 3 4, ये इतना आया। R बराबर 334 आया। बोल क्या रहा है, तो वह P तथा Q मिलाकर कुल कितना हिस्सा है। P तथा Q का पूछ रहा है ना, ये दोनों का कितना हो जाएगा, 7R हिस्सा उनका, और 4R कितना हो गया 11R, तो हिस्सा कितना हो जाएगा, इनको गुणा कर दो। तो R बराबर कितना है, 11 × 3 3 4, ठीक है। 11 × 44 हासिल 4, 11 3 33 4 37 हासिल 3, फिर 11 3 33 और 3 36, ये P और Q का है, ठीक है, हिस्सा। यही हमारा फाइनली उत्तर है। ठीक है, चलिए देखो इसमें पार्टनरशिप में क्या होता है, इसमें रहता है 5 5 6 6 लाइन की क्वेश्चन, लेकिन दम नहीं रहता, बस खाली होते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ये समझ लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बाहर थोड़ा सा काम चल रहा है आज, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि 10 मीटर गुणे, फिर 10 मीटर गुणे 5 मीटर की विमाओं का मतलब जान रहे हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, वाले
कमरे में वाले कमरे में रखे जा सकने वाली कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई क्या है? सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई क्या है? अब यहाँ पर निकालना है क्या है। दिख रहा है सही से? हाँ, अब यहाँ पर देखो क्या है, जो विमाओं की बात होती है, जैसे हमारा रोम होता है, एक होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। ये यहाँ पर मतलब कि होते हैं इधर भी लंबाई, इधर भी लंबाई, आगे भी चौड़ाई, इधर पीछे भी चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसमें 3 का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर सीधा सीधा फार्मूला हमारा डिपेंड करता है कि होता क्या है। यहाँ पर आप लोग जानते होंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमारी क्या क्या है उसको हम निकालते हैं। देखो यहाँ पर हम देखो लंबाई हमारी क्या है 10 मीटर, चौड़ाई क्या है 10 मीटर, ठीक है, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई हमारी 5 मीटर, ठीक है, ऊंचाई हमारी 5 मीटर है। तो यहाँ पर सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई क्या होता है फार्मूला, सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई की ऊंचाई समझो, लंबाई पूछ रहा, ठीक। तो फार्मूला क्या होता है L² प्लस B² प्लस H², ये होता है फार्मूला हमारा, ठीक है। अगर ऐसा दे तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पिलर, ठीक है, ये भी आप लोग देख लेना। देखो इतना लंबा हमें हिंदी में लिखते हैं, फिर इंग्लिश में करेंगे बहुत, हमारे पास स्पेस नहीं बचेगा, इसी वजह से थोड़ा सा हम इंग्लिश नहीं लिखते हैं, नहीं तो पूरा हम लिख दिया करें। जितना कोशिश होती है हम पूरा कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर रखो, L हमारा कितना है 10 का स्क्वायर, फिर B कितना है 10 का स्क्वायर, ये कितना है 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना 25, ये हो गया 225। ये किसका वर्गमूल है, ये क्या लिख सकते हैं 15 गुणे 15 अर्थात 15 मीटर। हमारी सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई 15 मीटर, यही हमारा फाइनली उत्तर है। ये सब प्रीवियस है भैया। अब एक है बोट एंड स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, अब आ रहा है, ये भी अच्छा सा है, ध्यान से देखना, पूरा नोट कर लेना, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। ये सब प्रीवियस है। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आ जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में
में 88 किमी तक और 12 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 72 किमी तक नाव चला सकता है धारा की चाल क्या है ठीक है। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बस ये बात है कि यहाँ समझना बहुत जरूरी है। कम से कम 2 मिनट यहाँ भी लेंगे, आपका जो पुराना वाला है पूरा रिवाइज कर देंगे, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक। इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं, 2-3 मतलब फार्मूले भी हैं, आपके नए हो जाएंगे। देखो, एक व्यक्ति है 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किमी तक और 12 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 72 किमी तक नाव चला सकता है, तो धारा की चाल क्या होगी। अब देखो, यहाँ से पकड़ने वाला आदमी पकड़ लेगा। देखो, यहाँ पर धारा की दिशा बोला है, धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा, ये चीज पकड़ना बहुत जरूरी है। और देखो, यहाँ पर आपको ये लगता है कि हमारा क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिए। ये जानते हैं आप लोग ना, ये फार्मूला ये होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो आप लोग जानते हैं, ये तो आप जानते हैं। सबसे पहले हम आपको 2 मिनट लेंगे। देखो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो दिया है धारा के विपरीत और धारा की दिशा, ये तो आपको पता है कि धारा की दिशा में प्लस में होता है नाव की चाल, और जो हमारे वाटर मतलब कि धारा की चाल, ठीक है, वाट मतलब कि बोट मतलब नाव की चाल, और प्लस पानी की चाल। पानी का अर्थ क्या, मतलब धारा की चाल, ठीक है। अब देखो, हम बोट 2 मिनट लेते हैं, यहाँ पर बताते हैं, आपको अच्छे समझाते हैं। हमारी जो बोट की चाल होती है, हम उसको बोट पे नोट कर लेना, हम सभी में बताते हैं। बोट की चाल को हम लिखते हैं बी से, धारा अर्थात धारा की चाल, बोट की चाल और धारा की चाल को हम लिखते हैं डब्लू, ठीक है। अगर यहां पर ध्यान से देखना, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में चाल, ये जानते हैं ना चाल। देखो यहां पर लिखो धारा की दिशा में चाल। अब यही सब बना दे रहे हो। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी हमारी कितना है 88 किमी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 88, समय कितना है 11 घंटा, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 किमी प्रति आवर, ठीक है। ये हो गया, इसका अर्थ समझ लो, धारा की दिशा में इसका मतलब हो गया B प्लस W बराबर 8 किमी प्रति आवर, ठीक है। क्योंकि धारा की दिशा में प्लस होता है
और धारा की विपरीत दिशा में यहाँ माइनस होता है। ठीक है, अब ये धारा की दिशा में है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखो धारा की विपरीत दिशा में चाल। अब यहाँ पर क्या है, 72 किमी है दूरी, तो यहाँ हो जाएगा 72/12, ये कटेगा 12 छक 72, ये हो जाएगा 6 किमी प्रति आवर। ठीक है, अब यहाँ धारा की विपरीत दिशा में पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा B-W अर्थात 6 किमी प्रति घंटा। अब आपका जो है यहाँ पूछा है धारा की दिशा अर्थात W की बात पूछ रहा है, तो हम दोनों निकाल दे रहे हैं। ठीक है, हम दोनों निकाल दे रहे हैं। देखो B बराबर क्या हो जाएगा, आपको बता चुके हैं, ये हो जाएगा 8 + 6/2, और हमसे पूछा है धारा मतलब W की बात, तो यहाँ हो जाएगा 8 - 6, तो यहाँ हो जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा, B कितना, B मतलब बोर्ड की चाल भी हम निकाल दे रहे हैं। 8 से 14, 2 से काटोगे इसको तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 किमी प्रति आवर। ये हो गया, डायरेक्ट यहाँ काट दे, कोई दिक्कत, चलो लिख दे रहे हैं, नहीं तो दिक्कत कोई समझ ही नहीं पाएगा। देखो यहाँ पर B बराबर क्या हो जाएगा, 8 + 6/2, 8 6 14, 14/2 अर्थात 7 किमी प्रति आवर। ठीक है, ये बोट की चाल है। और यहाँ पर घटा देंगे कि होगा 2/2 अर्थात कटा कि हो जाएगा 1 किमी प्रति घंटा। यही पूछ रहा है, तो अर्थात W बराबर 1 किमी प्रति घंटा, यही हमारा उत्तर है। यही पूछा है, यही, और ये बोट की चाल है, इसको भी बता दी। ठीक है, देखने में लंबे क्वेश्चन हैं, बस खाली ये बात है कि मैथ का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मजा ही मजा है, और बहुत अच्छा लगता है। ये क्वेश्चन में बहुत आनंद आता है, समझ लीजिए, नोट करना। मिटाते भैया, मिटा रहे हैं। चार नंबर क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है, भी प्रीवियस में पूछा है, किमी प्रति आवर में 35 मीटर/सेकंड का मान क्या होगा। ठीक है, देखो केमी प्रति घंटा में चेंज करोगे, किससे गुणा करोगे, अब दिमाग ये लगा लेना। केमी बड़ा होता है कि मीटर प्रति सेकंड बड़ा होता है, अभी बता देते हैं आपको। देखो इसको सबसे पहले ध्यान से देखो, ये 35 मीटर प्रति सेकंड में है। अगर इसको हम किमी प्रति घंटा में चेंज करेंगे, किमी बड़ा होता है ना मीटर से, तो यहाँ लिखो 35। किमी में अगर चेंज करोगे तो किमी बड़ा होता है किससे, मीटर से, तो 18 ऊपर होगा बटे 5। कैसे, क्योंकि किमी बड़ा है तो 18 ऊपर होगा। ये ध्यान देना, अगर किमी में चेंज, मीटर से किमी में चेंज करोगे, ध्यान से सुनो, मीटर से अगर किमी में चेंज करोगे तो यहाँ पर 18/5 से गुणा करोगे। अगर किमी से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे, यहाँ आवर कर लो, तो फिर किसमें 5/18 से गुणा करोगे, फिर नोट कर लो। सॉरी
मीटर पर सेकंड। यस यस, ठीक है, मीटर पर किमी प्रति घंटा है, सॉरी। तो यहाँ पर क्या है, मीटर से अगर किमी प्रति मतलब कि घंटा में चेंज करोगे तो किससे गुणा कर दोगे, इसको गुणा करोगे 18/5 से, ठीक है। तो यहाँ पर कितने से काटोगे, अब यहाँ पर काटोगे 7 बार गया, 7 × 18 = 126 किमी प्रति आवर, यही हमारा उत्तर है। अब देखो, यहां पर हो गया 4, अब आ गया 5 नंबर क्वेश्चन। यहां पर क्या है खेल, देखो, यदि रानी 15 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ 15 किमी प्रति घंटा है, यहाँ 200 मीटर है। अब इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये किस में है, किमी में, ये किस में है, मीटर में, तो ये ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो ये जानते हैं, पूछ रहा है यहाँ पर चाल दिया है और दूरी भी दिया है, हमें निकालना क्या है, समय। तो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। चाल हमारी क्या है, 15 किमी प्रति घंटा, और दूरी कितना है, 200 मीटर, और टाइम क्या है, t। अब इसको हम चेंज कर देंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। इसको ये हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, 200 ये मीटर में है, ये t हो जाएगा, ठीक है। अब t बराबर क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा करो, t × 15 × 5 बराबर 200 × 18, ठीक है। t बराबर 200 × 18/15 × 5, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, ठीक है। 5 5 25 25 8 200, t बराबर 6 8 48 सेकंड, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो गया।
कितना समय लगेगा? 48 सेकंड। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, ये किमी प्रति घंटा में है, इसको 5/18 से चेंज करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। मीटर से मीटर कटा, बचा क्या? सेकंड। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे।